अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10वीं क्लास का टर्म वाइज सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सिलेबस नहीं कहेंगे, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले आपको बोर्ड का एग्ज़ाम एक ही बार देना होता था, लेकिन अब से आपको 2 बार आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जिसको 2 टर्म में बांट दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में आपका ये पहला जो बोर्ड का पेपर है टर्म 1 वो होगा, और उसी का ही ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस है 10th क्लास का उर्दू कोर बी, जिसका कोड है 303, जिसकी किताब है जान पहचान हिस्सा 5। 10वीं जमात के लिए जो किताब है जान पहचान, उसका ये सिलेबस मैं यहाँ पर बताऊंगी। और उन बच्चों के लिए जो उर्दू कोर ए पढ़ते हैं, जिसका कोड है 003, अभी सीबीएसई बोर्ड ने उसका जो सिलेबस है टर्म वाइज वो अभी नहीं निकाला है। जब भी निकालेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन सिलेबस उसका दिया जा चुका है। उर्दू कोर ए का सिलेबस दिया जा चुका है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, और उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो उसका भी वीडियो मैंने उस पर डाल दिया है। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप बच्चे मायूस ना हो। उर्दू कोर ए वाले सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बस उसको टर्म में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। तो आप वही सिलेबस आप अभी पढ़िए, और जब भी वो लोग डालेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है आप लोगों का, तो जब भी वो डालेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल ये 10th क्लास वालों का जिनका उर्दू कोर बी है, उनका टर्म 1 मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप सबसे, ठीक। तो जो आपका मार्क्स होगा टर्म 1 में, वो आपको 40 नंबर का ये पेपर होगा। आपका फर्स्ट टर्म का 40 नंबर का आपका पेपर होगा, और ये पेपर आपका MCQs पर मबनी होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ABCD करके आता है, तो उसमें से आपको कोई एक आंसर चूज़ करना होता है, उसी को ही MCQs कहते हैं। तो ये पूरा पेपर आपका MCQs पर मबनी होगा, लिखने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। पहले टर्म में लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जो ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को आपको वो ऑप्शन आप उतार देंगे, ठीक है। तो टर्म 1 भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट ए में क्या आएगा आपके? पार्ट ए में आएगा 2 गैर दर्सी इक्तिबास, एक शेरी और एक नसरी। इक्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को। गैर दर्सी जो आपका अनसीन पैसेज होता है, जो आपकी किताब में से न देखकर किसी और किताब से दिया जाता है, ऐसा पैराग्राफ जो आप की बुक के बाहर का होगा। तो एक शेरी होगा, यानी एक नज्म में से आएगा, और एक नस्र में से आएगा। तो 2 इक्तिबास होगा, आपको कोई एक करना होगा, और ये भी MCQs वाला होगा, ठीक। इसके बाद 2 दर्सी इक्तिबास, 2 आपके टेक्स्ट बुक में से दिया होगा, एक नज्म में से होगा और एक नस्र में से, कहानियों में से होगा। तो ये भी पैराग्राफ है, आपको पढ़ना होगा, और इसमें जो आंसर आपको सही लगे उस पे उसको आपको लिख देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रामर होगा। इसमें पहले पार्ट में ग्रामर होगा। ग्रामर में है आपके फेल माजी, हाल, मुस्तकबिल, और फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल अम्र नहीं है आपके, ठीक है। फेल माजी, हाल, मुस्तकबिल यानी पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
और फ़िल मारूफ, फ़िल मजहूल। ये ग्रामर है आपकी। इसमें नकरा, इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास और इसमें आम। रमुज़ और औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन। और मुतज़ाद और मुतरादिफ अपोजिट वर्ड। और ठीक है, मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज। तो ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, तो 4 आपके पैराग्राफ आए के, 2 बाहर के और 2 किताब में से, और ग्रामर आएगा आपका। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें से 20 नंबर के सवाल आएंगे। अब पार्ट बी देख लीजिए, ये भी आपका 20 नंबर का होगा और ये भी आपका MCQs पर ही मबनी होगा पेपर आपका, पार्ट बी वाला भी। इसमें आपको करना होगा दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक में से, यानी जो कहानी, नॉवेल और ड्रामे वाला जो हिस्सा होता है, नसरी असबाक में से और असबाक के मुसन्नफ़ीन के हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर, यानी नसरी असबाक में से मरकज़ी किरदार, मरकज़ी ख़याल वगैरह पूछा जा सकता है। और या फिर उन कहानी के लिखने वाले राइटर, ठीक है, मुसन्निफ़ीन किसे कहते हैं? राइटर्स को। तो राइटर्स के हालात ज़िंदगी, जो सवाने हयात दिया रहता है किताब में आपके, हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर यानी उनके लिखने का अंदाज, कहानी के किरदार वगैरह में से मुतबादिल जवाबात वाले सवाल दिए जाएंगे, यानी MCQs वाले सवाल दिए जाएंगे। जो भी आप सही आंसर आपको लगे वो आंसर आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक, जो नज़्म और गज़ल वगैरह का जो हिस्सा होता है आपका, उसको शेरी कहते हैं। शेरी असबाक में से और उनके शोरा के हालात ज़िंदगी से मुतबादिल जवाबात वाले सवालात दिए जाएंगे। उन नज़मों में से या उन गज़लों में से सवाल होंगे, या फिर उनके लिखने वाले शायर की जमा है शोरा के हालात ज़िंदगी से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो MCQs वाले होंगे। तो ये तो हो गया आपके पेपर का। अब यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बता रखा है कि सिलेबस आपका क्या होगा, किन लेसन में से आपके ये सवाल सब आएंगे। वो लेसन होगा आपका 1 से 11 तक। फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ना है सिर्फ 1 से 11 तक। आप सबको ये बखूबी पता होगा कि जो भी फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में उनमें से सवाल नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में आपका 1 से 11 तक है, तो सेकंड टर्म में 1 से 11 आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, 12 से आगे का होगा आपका उसमें। तो लेसन 1 से 11 तक आपको तैयारी करनी है, और बकिया आपको ग्रामर की तैयारी करनी है, जो वो फ़ेल, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल है, रमुज़ औक़ाफ़ है, इसमें मारफ़ा और नकरा है, और मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज है। ये ग्रामर है आपकी, और ये लेसन्स है। इन्हीं लेसन में से ये सारे सवाल आएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म पूरा। अब सेकंड टर्म के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा, जो मैं जल्द ही डालूँगी। फ़िलहाल आप फर्स्ट टर्म की तैयारी कीजिए, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक इस नए पैटर्न के लिए। और कहीं ना कहीं ये आप सब के लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस आधा बढ़ जा रहा है कि जो आप फर्स्ट टर्म में याद करेंगे वो सेकंड टर्म में आपको याद नहीं करना, और ना उनमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सबको बधाइयाँ, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।